क्या ऑटिज्म से पीड़ित बच्चा कभी सामान्य जिंदगी जी सकता है? जब ऑटिज्म की बात होती है तो ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के जहन में जरूर आता है, क्योंकि ऐसे बच्चे दूसरों के मुताबिक जल्दी सीख नहीं पाते हैं, या यूं कहें उनके सीखने का तरीका अलग होता है। वीडियो में आगे इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे कि क्या ऑटिज्म के बाद बच्चा सामान्य जिंदगी गुजार सकता है। बने रहें वीडियो के अंत तक। बच्चों के जन्म से ही मानसिक और शारीरिक विकास के साथ साथ कुछ ऐसी डिसेबिलिटी होती है जिसकी वजह से वो लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसे बच्चे अपनी मानसिक क्षमता के अनुसार हाव भाव को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, खुद में ही मस्त रहते हैं और कभी कभी बोलने पर भी असर पड़ता है। इसे मेडिकल भाषा में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ASD कहा जाता है। एक्सपर्ट्स की माने तो इसे पूरी तरह से ठीक करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये जीन में होता है, लेकिन सही समय पर डायग्नोसिस और विशेषज्ञों से बेहतर संवाद से इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। इसको लाइलाज नहीं समझना चाहिए। बच्चे को एक अच्छा माहौल दें और समय पर थेरेपी उपलब्ध कराएं। इससे यकीनन ऑटिज्म से पीड़ित बच्चा सामान्य जिंदगी जी सकता है। यहाँ एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि सिर्फ थेरेपी कराना ही काफी नहीं होगा, बल्कि पेरेंट्स को भी घर पर बच्चे को पूरा समय देना होगा ताकि वो ट्रेनिंग में जो भी सीखे उसे बिना भूले घर पर भी दोहराए। देखिए, ठीक होने का मतलब होता है कि बच्चे के लक्षण बिल्कुल ही गायब हो गए, उसमें ऑटिज्म का एक कण भी नहीं रहा है। तो क्योंकि ये जेनेटिक बीमारी है, उसके जीन्स उसके बॉडी में जब शरीर बन रहा है एक एक सेल में वो जीन्स हैं। तो अब और आपने कोई एक जीन अभी तक ऐसा मिला नहीं है कि आप एक जीन पकड़ के बोल दें कि इससे ऑटिज्म के लक्षण हो रहे हैं, तब जाके जीन थेरेपी का भी रोल आ सकता है आगे, पर अभी तक ऐसी रिसर्च में प्रूवन नहीं आया है। तो आप उसकी बनावट तो चेंज नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ ब्रेन के कनेक्शंस इंप्रूव कर सकते हैं। तो जो हमारा एक्सपीरियंस है 30 इयर्स के भी, कि जिन बच्चों को अर्ली इंटरवेंशन शुरू हो रही है उनमें इतना इम्प्रूवमेंट आ जाता है कईयों में, और स्पेशली पेरेंट्स बताना नहीं चाहते सोसाइटी में कि इनको कभी ऑटिज्म का डायग्नोसिस बनना है। मैंने पहले भी बताया था कि कई बारी दादा दादी या नाना नानी या घर वाले बोलते हैं कि इसके पापा भी लेट बोले थे, अब देखो बिल्कुल ठीक हो गए। तो वो कैसे ठीक हुए थे? जो लेट बोली थी वो घर वाले उनसे गप्पे मारते थे, बात करते थे, खेलते थे। वही चीज़ें हम अब थोड़ा सा साइंटिफिक मेथड में और इंटेंसिवली करवा रहे हैं, तो बच्चा बोलना शुरू हो जाएगा। कई एडल्ट्स हमारे पास आते हैं, स्पेशली कईयों के माँ बाप भी होते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं, जिनमें हमें लगता है कि हाँ इनमें ऑटिज्म के लक्षण हैं, पर वो सोसाइटी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हो सकता है उनको थोड़ी सी रिजिडिटीज़ हों, उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हो, पर काफ़ी लोग आप देखोगे जो अच्छा सोसाइटी में काम कर रहे हैं। तो ऑटिज्म के बच्चों में अगर आप शुरू में काम शुरू करेंगे तो इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, किसी बच्चे को ब्रेन डैमेज इस लेवल का हो गया कि उनकी मंद बुद्धि है, उनकी समझ ही 40-50 IQ जो हम बोलते हैं वो काफ़ी कम है, 30-20 ऐसा करके सिवियर मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हम बोल रहे हैं कि आप कितना भी सिखा लो वो उस लेवल का नहीं पहुंच पाएंगे, तब वो एक लिमिटिंग फैक्टर हो गया। बट बाकी बच्चों में इम्प्रूवमेंट काफ़ी आ जाती है। जिनकी मंद बुद्धि होती है उनमें भी इम्प्रूवमेंट आती है, क्योंकि जिनको बिना ऑटिज्म के भी मंद बुद्धि होता है उनको भी ट्रेनिंग पे फोकस किया जाता है। बस आपको ट्रेनिंग का तरीका और जो सिखाने के टारगेट हैं वो चेंज करने होते हैं। तो ऑटिज्म के जनरल पब्लिक में जो जनरल ऑटिज्म के बच्चे हैं उनमें अगर आप अर्ली इंटरवेंशन शुरू करेंगे तो बहुत इम्प्रूवमेंट आती है। हमने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो बिल्कुल एक शब्द भी नहीं बोलते थे और एक कुछ ही 1-1.5 साल 2 साल की ट्रेनिंग में अच्छे से बोलने लग गए। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे बच्चे नॉर्मल हो जाएंगे, पर काफ़ी सब बच्चों में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आती है। कईयों में बहुत ज़्यादा आती है, कईयों में कुछ कम आती है, पर इम्प्रूवमेंट पक्का आती है। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों को छोटे से छोटे विषयों पर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, लेकिन कभी कभी शुरुआत में ये समस्या पकड़ में ना आने पर फिर इसका इलाज जटिल हो जाता है, क्योंकि फिर ऐसी सिचुएशन में बच्चा ढल चुका होता है, जिसके बाद उसकी आदत बदलने में काफी परेशानी होती है। ऐसे में चाहिए बच्चे के खास गुण पहचान कर उसी दिशा में उसकी ट्रेनिंग करनी चाहिए। जो बच्चे शुरू में नहीं आते हैं वो बोलना शुरू हो गए हमारे पास ना, बाद में 15-16 साल की एज के भी आ रहे होते हैं, 8-9-10 साल की एज के भी आ रहे होते हैं। उस टाइम पे आप उनका बोलने का या इन सब के इंटरेस्ट, उनको रिजिडिटीज़ आ चुकी हैं, उनको सेंसरी इश्यूज मान लो सुनने से प्रॉब्लम है, हल्की भी ऊंची आवाज़ होगी वो परेशान हो जाएंगे, ये वाले लक्षण तब आप शायद उनको इतनी आदत पड़ चुकी है उनको मॉडिफाई करना
मुश्किल होता है। एक लेवल आती है जब आप उनको आसानी से नहीं बदल सकते। आप कोशिश तो करेंगे, कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है, पूरी नहीं होगी, तब आप बोलते हैं कि इनको आप सपोर्ट करेंगे। तो आपने सपोर्ट कैसे करना है? अब आप बाहर देखेंगे कि एडल्ट्स हैं जो कि बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनको ऑटिज्म के लक्षण हैं, उनको रेपिटेटिव काम करने का आदत है। तो आप उनको ये देखते हैं कि बाहर ना कोडिंग वाला काम जो होता है ना, जैसे रेपिटेटिव कंप्यूटर पे सामने बैठे हैं, उनको सिर्फ कोडिंग करनी है, उनको दुनिया से कोई ज़्यादा इंटरेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, अकेले बैठ के ही कोडिंग करते रहेंगे, रेपिटेटिव काम है। नॉर्मल पॉपुलेशन शायद कोडिंग इतनी आसानी से लंबा नहीं करेगी, वो थोड़ी देर में बोर हो जाएगी, उनको ब्रेक चाहिए, उनको कुछ और एक्टिविटी चाहिए। पर आप उनका स्पेशल स्किल देख के आपने उनको ये जॉब प्रोफाइल आपने उनका सजेस्ट कर दिया, तो दे विल डू वेल। कुछ बच्चे जिनको ड्राइंग का बहुत इंटरेस्ट है, तो आप उनको ड्राइंग की तरफ फोकस करेंगे। बट अगर मान लीजिए बच्चे को ड्राइंग का इंटरेस्ट है और वो रोज़ एक ही कबूतर बनाया जा रहा है, तो वो ठीक नहीं है। अब आप उसको ट्रेनिंग में मॉडिफाई कराना चाहेंगे कि कबूतर ही नहीं, आप ये और भी चीज़ें बना सकते हैं, आप टेलीविज़न बना सकते हैं, आप किसी आदमी की शक्ल बना सकते हैं, आप बहन की फ़ोटो बना सकते हैं, आप बॉल बना सकते हैं। तो आप उसका इंटरेस्ट देखते हुए अलग अलग चीज़ें, उसकी डाइवर्जन, रिजिडिटीज़ कम करते हुए सिखा सकते हैं। तो ये तो इंटरेस्ट, तभी मैंने कहा था कि ऑटिज़म का मैनेजमेंट बच्चे की खुद की लाइक्स या डिसलाइक्स के ऊपर डिपेंड करता है। जो उसका इंटरेस्ट है आप उसी पे फोकस करा के उसको काफ़ी सारी चीज़ें सिखा सकते हो, और इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके आगे चल के आप उनका प्रोफेशनल करियर भी हेल्प कर सकते हो डिसाइड करवाने के लिए कि आप इस बच्चे को इसमें इंटरेस्ट है, आप इसमें लेके जाइए, तो ये आगे चल के बहुत अच्छा काम कर सकता है। इनफैक्ट कई लोग, मतलब ये भी मानना है कि आइंस्टाइन जो है उनको भी ऑटिज़म था, जिसको हम एस्पर्जर डिसऑर्डर बोलते थे। उनकी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा थी, पर शायद वो ही समझ पाए कि E इज इक्वल टू MC²। अब हमें तो अभी तक नहीं समझ आता कि E इज इक्वल टू MC² का मतलब क्या है। हम चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हो, हमारी वो समझ यूनिवर्स की या रेस की, हर एक की कॉस्मिक रेस की इतनी नहीं हो सकती है, क्योंकि हमें वो समझ ही नहीं आया शायद। तो हर एक की अपनी इंटेलिजेंस होती है, हर एक के अपने स्किल्स होते हैं जिनको आप यूज़ करते हो। तो तभी आप देखेंगे कि कई लोगों का स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, आप उनको शुरू में स्पोर्ट्स में डाल देंगे तो देश के लिए बहुत काम आगे करेंगे। अगर आप विराट कोहली को बोलते कि आप क्रिकेट नहीं खेलोगे, बैठ के आप मेडिसिन करोगे और डॉक्टर बनोगे, तो शायद वो इतना अच्छा नहीं कर पाता। तो जो नॉर्मल लोगों के लिए एप्लीकेबल है वो ऑटिज़म वाले बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल है, कुछ ज़्यादा ही लेवल पे। तो इंटरेस्ट देख के आप सिखाओगे तो ये कहीं से कहीं पहुँच सकते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों में भी एक अलग स्किल होती है, उनमें भी बहुत काबिलियत होती है, वो ऐसा कुछ कर सकते हैं जो बाकी लोग नहीं कर सकते। बस जरूरत है इस स्किल को पहचान कर उसे पॉलिश करने की, और ये सब आपको ही करना है। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।